नमस्कार। जो लोग बिहार एसआई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो जानते हैं कि भौतिकी का हर सवाल एक बुनियाद पर टिका होता है। और वो बुनियाद क्या है? वो है मात्रक यानी यूनिट्स। तो चलिए आज इसी बुनियाद को और भी मजबूत करते हैं। अच्छा, कभी ऐसा होता है क्या कि पूरा सवाल हल कर लिया और आखिर में आकर यूनिट्स में अटक गए? अगर हाँ, तो भाई आप अकेले नहीं हैं, ये बहुतों के साथ होता है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम इस कन्फ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? सबसे पहले मापन की बुनियाद समझेंगे, फिर एसआई सिस्टम और उसके 7 सबसे जरूरी मात्रकों को जानेंगे। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट यूनिट्स देखेंगे और आखिर में सीधे परीक्षा में आने वाले जो खास पॉइंट्स हैं ना, उन पर फोकस करेंगे। तो चलिए सीधे पहले हिस्से पर चलते हैं, भौतिकी का आधार, मापन। देखिए, किसी भी इमारत की तरह ही भौतिकी को समझने के लिए भी उसकी नींव को मजबूत करना सबसे जरूरी होता है। तो सवाल यह है कि ये मापन या मेजरमेंट आखिर है क्या? देखिए, बहुत ही आसान है। जब हम किसी भी चीज, मान लीजिए लंबाई या वजन, को एक तय मानक से तुलना करते हैं तो बस उसे ही मापन कहते हैं, है ना? सिंपल। सोचिए, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सब्जी वाला एक तरफ बाट रखता है और दूसरी तरफ सब्जी और फिर तौलता है। वो असल में क्या कर रहा है? वो मापन ही तो कर रहा है। और वो जो बाट है ना, जिससे तुलना की जा रही है, बस उसी तय मानक को हम मात्रक या यूनिट कहते हैं। जैसे लंबाई के लिए मीटर हो गया और द्रव्यमान के लिए किलोग्राम। अब देखिए, भौतिक राशियां जो हैं वो 2 तरह की होती हैं। पहली हैं मूल राशियां। इनको आप ईंटों की तरह समझिए, एकदम बेसिक, एकदम स्वतंत्र, जैसे कि लंबाई। और दूसरी हैं व्युत्पन्न राशियां। ये उन ईंटों से बनी पूरी इमारत की तरह हैं जो मूल राशियों को मिलाकर बनती हैं। एक उदाहरण लें, क्षेत्रफल, जो लंबाई और चौड़ाई से मिलकर बनता है। अच्छा, अब आते हैं हमारे अगले हिस्से पर। जरा सोचिए, अगर हर देश में लंबाई को अलग अलग तरीके से मापा जाता तो क्या होता? कितना कंफ्यूजन होता। बस इसी समस्या को सुलझाने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय प्रणाली बनाई गई, जिसे हम एसआई प्रणाली के नाम से जानते हैं। देखिए, एसआई प्रणाली से पहले ना सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस जैसी कई प्रणालियां चलती थीं। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, सब में लंबाई, द्रव्यमान और समय के लिए अलग अलग मात्रक थे। फिर आया एसआई और उसने आकर इन सबको एक स्टैंडर्ड रूप दे दिया, जो आज पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है। आपको पता है, पूरी की पूरी एसआई प्रणाली सिर्फ और सिर्फ 7 मूल मात्रकों पर टिकी है। जी हां, सिर्फ 7। यही भौतिकी की असली नींव है। और हां, परीक्षा के लिए इन्हें याद रखना तो बहुत ही जरूरी है। अब जो ये टेबल स्क्रीन पर है, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें एसआई प्रणाली की वो 7 मूल राशियां हैं। चलिए इन्हें एक एक करके देखते हैं। लंबाई का मात्रक है मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, पदार्थ की मात्रा का मोल और आखिर में ज्योति तीव्रता का कैंडेला। मैं फिर से कह रहा हूं, यह टेबल परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए। और अच्छी खबर यह है कि एक बार अगर ये 7 मूल मात्रक समझ में आ गए ना, तो बाकी सब कुछ आसान हो जाता है। सच में, क्योंकि बाकी जितने भी मात्रक हैं वो सब इन्हीं 7 से मिलकर बने हैं और इन्हें ही हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो परीक्षा के लिहाज से ये कुछ खास व्युत्पन्न मात्रक हैं जिन्हें याद रखना फायदेमंद रहेगा। चलिए जल्दी से देखते हैं। दाब के लिए पास्कल, ध्वनि के लिए डेसिबल, विभवांतर के लिए वोल्ट, आवृत्ति के लिए हर्ट्ज, ऊष्मा के लिए कैलोरी, चुंबकीय प्रेरण के लिए टेस्ला और ज्योति फ्लक्स के लिए ल्यूमेन। ये एक तरह से आपकी क्विक रेफरेंस लिस्ट है। चलिए अब सीधे उन कॉन्सेप्ट्स पर आते हैं जहां से परीक्षा में सवाल बनने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर समझना है, अदिश और सदिश राशियों में। देखिए, अदिश राशियों में सिर्फ कितना होता है, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड, किधर नहीं। जैसे 5 किलो द्रव्यमान, बात खत्म। वहीं सदिश राशियों में कितना के साथ साथ किधर भी होता है, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। जैसे बल या वेग, सोचकर देखिए, जब किसी चीज पर बल लगाते हैं तो यह बहुत मायने रखता है ना कि उसे किस दिशा में धकेला जा रहा है। परीक्षा में एक और बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, विमाहीन राशियां, यानी डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये वो राशियां हैं जिनकी कोई यूनिट, कोई विमा नहीं होती। अब सवाल है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक ही तरह की 2 राशियों का अनुपात होती हैं, जिससे क्या होता है, उनकी यूनिट्स आपस में
कट जाती हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सापेक्ष घनत्व यानी रिलेटिव डेंसिटी। ये क्या होता है? ये किसी पदार्थ के घनत्व और पानी के घनत्व का अनुपात होता है। तो अब सोचिए, जब हम घनत्व को घनत्व से ही भाग दे रहे हैं तो क्या होगा? यूनिट से यूनिट कट जाएगी और कोई यूनिट बचेगी ही नहीं। तो याद रखने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि सापेक्ष घनत्व एक विमाहीन राशि है। तो आज हमने मात्रकों की पूरी दुनिया को समझा। अब जाते जाते एक छोटा सा चैलेंज। क्या उन 7 मूल मात्रकों का इस्तेमाल करके बल यानी फोर्स या कार्य यानी वर्क के मात्रक बनाए जा सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। ये अभ्यास कॉन्सेप्ट्स को और भी मजबूत करेगा। अपनी तैयारी जारी रखिए।